हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद राज्यसभा सदस्य आदरणीय अरुण सिंह जी संबोधित करेंगे। अरुण सिंह जी के बाएं ओर हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय 2010 में 12% इन्फ्लेशन, 2011 में 9% इन्फ्लेशन, 2012 में फिर 9% इन्फ्लेशन, 2013 में फिर 10% से अधिक इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति लगातार 2 डिजिट 10% से ऊपर थी यूपीए के समय में, और यह प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है उसको 4 से 5%, 4% के आसपास घूम रही है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपके सामने जरा कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में जरा बताऊंगा। उत्तर प्रदेश को इस बजट अरुण सिंह जी, आपने बजट में जो कहा मैं आकृष्ट करना चाहूँगा, वाराणसी का सबसे बड़ा मैं शशिधर सर काशी माता सलाहकार संपादक हूँ, मुझे 55 वर्ष हुए हैं जन्मदिन में। उत्तर प्रदेश कर दी गई है जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। जो पहले की टैक्स स्लैब थी इनकम टैक्स, वो आज की इनकम टैक्स स्लैब देखेंगे तो जिसके 8 लाख इनकम है उसको 7,800 का लाभ मिलने वाला है, और जिनकी 12 लाख की इनकम है उनको 14,300 रुपए का लाभ मिलेगा। यूपीए के समय से 10 लाख रुपए जिसकी इनकम थी 2014 में, और आज जिसकी 10 लाख इनकम है, अगर उससे इनकम टैक्स का स्लैब रेट कंपेयर करेंगे तो 75,000 रुपए हर व्यक्ति को इसमें बचत होगी। इसी का कारण है कि ये लोग जो बोलते हैं गरीब हो गए, गरीब हो गए, गरीब, और मोदी जी के शासनकाल में जरा सुनिए, 2014 में 3 करोड़ 80 लाख इनकम टैक्स रिटर्न जाती थी, 3 करोड़ 80 लाख। आज पिछले साल 8 करोड़। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूपीए के सरकार में कुल मिलाकर के 1109 करोड़ रुपए एवरेज प्रदेश को दिया जाता था। रेलवे के क्षेत्र में रेल के लिए 1109 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को मिलता था केंद्र के द्वारा। अभी मोदी जी के नेतृत्व में और इस बजट में 19,848 करोड़ रुपए, मतलब यूपीए के समय से 18 गुना तो रेलवे को मिल रहा है। कहा 1100 करोड़ रुपए का 19,848 करोड़ रुपए ये 2024-25 के बजट में रखा गया है। एटा से कासगंज तक जो 29 किलोमीटर की रेलवे लाइन, दीदागंज से शाहगंज बुलवारी हाट 6 किलोमीटर की, मुक्तिगंज जौनपुर मौलाना हाट से जोड़ने वाले 2 किलोमीटर की 76 करोड़ रुपए में, वाराणसी से शिवपुर 6 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक पर काम चल रहा है चित्रकूट से, आनंदपुर बुगली के भी 53 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। गोरखपुर केंद्र से वाल्मीकि नगर पर 96 किलोमीटर की लाइन दोहरीकरण किया जाएगा। इस पे 1121 करोड़ रुपए खर्च होगा। चौपन से चुनाव 102 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो दोहरीकरण किया जाएगा। 1424 करोड़ रुपए इस पे आवंटित किए गए हैं। तो यह रेलवे के बारे में अगर मैं बताऊं तो और बहुत सभी रेलवे के बारे में बता सकता हूं। हमारे जो हाईवे है, हाईवे उत्तर प्रदेश में 10 माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने सदन में केंद्रीय बजट को रखा और बजट के प्रस्तुत करने के बाद देश के चारों कोने से आम जनमानस को, व्यापारी वर्ग हो, प्रबुद्ध वर्ग हो, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा करते हैं।
वो यह कह रहे हैं कि यह बजट जो वित्त मंत्री जी ने रखा है, इसमें रोजगार के अनेकों अवसर हैं। युवाओं को कौशल कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए भी इसमें प्रावधान है, अनेकों योजनाएं हैं। गरीब और किसान के कल्याण के प्रति यह समर्पित बजट है। एमएसएमई सेक्टर को और अधिक प्रोत्साहित करने वाला है। महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बहुत सारे इसमें प्रावधान है। एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट है, इंक्लूसिव बजट है, और यह देश के इतिहास में यह 7वीं बार लगातार वित्त मंत्री के रूप में जो बजट प्रस्तुत करे हैं निर्मला सीतारमण जी, यह मोरारजी देसाई के बाद पहली ऐसी वित्त मंत्री है। आप सबको मालूम ही है कि 60 साल बाद पूरे देश ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 60 साल बाद, और देश की आजादी के ये दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार लगातार जिसके नेतृत्व में चुनाव हुआ हो और देश की जनता ने समर्थन किया है। पूरे देश की जनता मोदी जी का समर्थन कर रही है। मित्रों, मैं बजट के बारे में कुछ आपको टेक्निकल जानकारी देता हूँ। यूपीए का समय था तो 2013-14 में बजट का साइज था, जो टोटल साइज जो खर्चा करते थे वो करीब 16 लाख करोड़ रुपए। 13-14 में 16 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे। अभी इस बजट जो है, जो इस साल खर्च करने वाले हैं, वो 48 लाख करोड़, मतलब 16.65 से 48.21, 3 गुना अधिक बजट का साइज बढ़ गया। तो समझिए 3 गुना अधिक अगर मोदी जी के नेतृत्व में पैसा खर्च हो रहा है तो किस प्रकार से विकास, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल कॉलेज हो, एयरपोर्ट हो, ट्रेन है, गरीबों के लिए आवास हो, पीने का पानी हो, अनेकों सुविधा इसी लोगों को जो मल्टीप्लायर के रूप में मिल रही है। उसी प्रकार से उस समय के यूपीए के समय में बहुत भ्रष्टाचार था जब कांग्रेस की सरकार थी। कुल इनकम जो रेवेन्यू इनकम थी कलेक्शन वो 10,55,000 करोड़ रुपए थी। 10,55,000 करोड़ अब 32 लाख करोड़ रुपए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो गई है। इसका 3 गुना अधिक आमदनी भी 3 गुना अधिक हुई है और खर्च भी 3 गुना अधिक करने वाले हैं। उस समय भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में था, अब 5वीं अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बन गया है। आने वाले समय में तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा। जो हम सड़कें देख रहे हैं, यूपीए के समय में 2 लाख करोड़ रुपए केवल खर्च होता था। सड़क है, रेल है और अपना चाहे एयरपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब 11 लाख करोड़ रुपए, कहा 2 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए जो जीडीपी का 3.4 है, 11,11,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से होगा। अब उसी के साथ वित्त मंत्री जी को इसे बधाई देंगे कि उन्होंने फिजिकल जो डेफिसिट है उसको मैनेज किया है और उसके साथ साथ जितने भी हमारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो अभी उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया है। करेंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है कि हम कितना सामान निर्यात करते हैं, कितना आयात करते हैं। पहले केवल आयात करते थे, निर्यात की तो बात नहीं सोच सकते। इसलिए हमारा लगातार करेंट अकाउंट डेफिसिट घाटे में चलता था। -4.8% यूपी के समय में हो गया। -4.8 अगर करंट अकाउंट डेफिसिट था, इसका तो आने वाले समय को तेल भी नहीं मिलता, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, अनेकों सामान इंपोर्ट ही नहीं कर सकते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा
करंट अकाउंट डेफिसिट -1 से कम हो गया, 0.7% हो गया। यह इसलिए हुआ कि मोबाइल जहां पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं और एक्सपोर्ट 1,28,000 करोड़ का मोबाइल का भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। उसी प्रकार से 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस का इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर रहा है और इसी के कारण हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वह बहुत अच्छा है। हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई, जो राहुल बाबा बार बार अखिलेश जी महंगाई करने की बात करते हैं, जरा मैं एक महंगाई की बात बता करके अपनी यूपी में करूं। हम 4% से 5% के अंतर्गत हमारी महंगाई इन्फ्लेशन रेट है, इसको मैनेज किया। यूपीए का समय था, कांग्रेस का समय था, इसको ध्यान से राहुल जी और अखिलेश जी सुन ले।